वेलकम बैक टू माय चैनल आसान बुनाई। आज मैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग में आपको शेयर कर रही हूँ। जिसका सीना 40 इंच है और कमर का नाप 34 इंच है। देखिए इसको मैं सबसे पहले तो 2 फोल्ड में कपड़े को डाल चुकी हूँ। कॉटन कपड़ा है, इसकी लंबाई टोटल देख रही हूँ, जिसमें आगे पीछे का लंबाई को देखते हुए हमें पहले बाजू की लंबाई को निकालना है। तो पहले हम दोनों का लंबाई मिला रही हूँ, आगे पीछे का, और बाकी जो बचेगा उसमें मैं बाजू को की लंबाई निकालूंगी, जिसमें इसका 17 इंच लंबाई आगे का रखी हूँ और पीछे का मतलब 16 इंच। इसका इसका परफेक्ट लंबाई 15 इंच है, जिसमें मैं 2-2 इंच का इसमें लंबाई के हिसाब से बढ़ा कर रख रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें मैं इस तरह से इसका 8.5 इंच पे यह कटिंग हो रही है। बाजू पहले हमें निकाल लेना है। इस तरह से मैं बाजू में निकाल रही हूँ और इस तरह से, क्योंकि इसमें 17 इंच इसलिए रख रही हूँ लंबाई, क्योंकि 2 इंच फोल्ड करने में जाएगा। और देखिए आगे का भाग जिसमें 6 इंच में कंधा से गला तक का रखी हूँ और बाजू की लंबाई 6 इंच है। और इस तरह से डॉट डॉट बनाते हुए लगी किसे खींच लेना सीधा लाइन में। और गला का भी हमें लंबाई 6 ही इंच रखना है। इस तरह से मैं 6 इंच रख रही हूँ और टेकिंग 9.5 इंच पे रखना है। आगे का जो जैसा नाप है उस आधार पे बनाया जा रही है फ्रेंड्स। और इस तरह से हमें इसे टेकिंग को मिलाते हुए 2 इंच का गैपिंग देते हुए सभी टेकिंग को लगा देना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। गोलाई में इसकी गला का शेप देते हुए गला निकाल लेना है और उसके बाद हमें बाजू निकालना है। तो इस तरह से देखिए मैं कैंची जिस तरह से घुमा रही हूँ, आप देखते जाइए। बस इसकी गहराई 2 इंच से कम होगी और इस तरह से कटिंग कर लेना है। यह आगे का भाग निकल जाएगा फ्रेंड्स। बहुत इजी है, यह कॉटन सिंपल ब्लाउज है। कॉटन का कपड़ा है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। और इस तरह से यह पीछे के भाग पे मैं डाल दूँगी। समझिए कि यह 17 इंच मैं इसलिए ले रही हूँ कि 2 इंच फोल्ड करने में जाएगा। तो इस तरह से हमें पीछे का भाग पे आगे का भाग डालकर इसे हमें रख कर इसके गला को पहले निकाल लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा तिरछा करके इसे काटना है। देखिए ज़्यादा गहराई नहीं देना है और इस तरह से कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अब हमें इसे हटाकर जितना आपका मन हो गहराई गला का दे दीजिए और इस तरह से पीछे का भाग कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें डोरी के लिए मैं कपड़ा निकाल रही हूँ। तो 1 इंच लेते हुए इसकी लंबाई में जितना आपको लंबाई लेना है उसी आधार पे आप डोरी निकाल लीजिए। और इस तरह से डोरी का कपड़ा निकाल चुकी हूँ 1 इंच की चौड़ाई में। अब बाजू का ये मैं दिखा रही हूँ, ये बाजू की चौड़ाई है जिसमें मैं काट पहले दिखा चुकी थी। यह 8.5 इंच पे इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 9 इंच और काफ़ी है। 9 इंच इसकी चौड़ाई 4 फोल्ड में है। और इस तरह से देखिए मछली का आकार देते हुए हमें इसे बाजू की गहराई कर देना है। और ये कपड़ा ज्वाइंट था तो इसे मैं काट रही हूँ और इस तरह से देखिए यह बन के तैयार हो गया बाजू। अब इसमें हमें घटाव और बढ़ाव मतलब हुक पट्टी और काज पट्टी हमें निकालना है। तो इसमें 2-2 इंच के हिसाब से मैं निकाल रही हूँ। और अब सिलाई से पहले तो हमें डोरी सिलना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़ा लेकर मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि पतला पाइपिंग होना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए किनारे से सिलाई कर रही हूँ इसमें और दोनों डोरी बना लूँगी। इस तरह से तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से दोनों को फोल्ड कर रही हूँ दोनों कपड़ा को और किनारे से इसकी सिलाई करते जाऊँगी। जितना पतला डोरी रहेगा उतना ही अच्छा दिखेगा। और इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ दोनों कपड़ा को और यह तैयार हो जाएगी। और यह पीछे का भाग है जिसमें टेपिंग लगा रही हूँ। अब गला से 1 इंच छोड़ के टेपिंग लगाइएगा। जैसे गला की जितनी गहराई उससे थोड़ा सा नीचे ही टेपिंग रहना चाहिए। तो यह आधा इंच से कम ही इसका टेपिंग लगा रही हूँ।
ज़्यादा टेकिंग नहीं बढ़ाना, चौड़ाई सीना नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाता है। और इसका दूसरे से इसका नाप लेते हुए इसको भी सिलाई कर लूँगी। जितना इसमें टेकिंग की लंबाई रखी हूँ उसे नाप लेते हुए दूसरा टेकिंग की भी सिलाई कर लेना है। इसी तरह मिलाते हुए इस तरह से तैयार कर लेना है। पीछे का यह कंप्लीट हो गया टेकिंग। अब आगे का हमें कंप्लीट करना है तो मैं देख रही हूँ टेकिंग सही है कि नहीं। तो थोड़ा सा लग रहा है तो इसमें मैं फिर से इसको सही करूँगी। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करते हुए और इस तरह से पीछे का टेकिंग को उंगली के सहारे निशान देते जाना है। उंगली के रख कर पीछे से इस तरह से यह हो जाएगा टेकिंग तैयार। अब इसके आधार पे हमें निशान बना देना है। देखिए इस तरह से और टेकिंग हमें पतला ही पतला बनाना है। ज़्यादा चौड़ा टेकिंग नहीं देना, आगे का टेकिंग पतला ही रहता है। थोड़ा सा कपड़ा, नाम मात्र का कपड़ा थोड़ा सा लेना है, मतलब ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है, थोड़ा कपड़ा चाहिए टेकिंग के लिए। और इस तरह से इसमें भी टेकिंग ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लेना है, आधा इंच से भी कम कम कपड़ा लेना है। और इस तरह से तिरछा करते हुए सिलाई कर देना है इसको। और इधर से सभी टेकिंग को इसी तरह से बनाते जाना है। ज़्यादा कपड़ा अगर ले लेते हैं तो फिर फिटिंग करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमें टेकिंग में थोड़ा ही कपड़ा लेके सिलाई करना है। और इस तरह से देखिए सभी में थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर आधा इंच से भी कम कम लेके कपड़ा हमको टेकिंग बनाना है, सिलाई करना है इसमें। और इस तरह से मैं बनाते जाऊंगी। बहुत ही आसान है, यह सिंपल ब्लाउज है जिसका मतलब अगर मेजरमेंट अगर 40 इंच है और कमर 34 इंच है तो उस आधार पे आप बना सकती हैं। और इस तरह से यह तैयार करूँगी। यह कॉटन कपड़ा है, यह सिंपल है। आप और भी अगर वीडियो देखना चाह रही हैं ब्लाउज से संबंधित तो मेरे चैनल पर आप विजिट करिए, ज़रूर आपको जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो या बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह से देखिए मैं घटाव और बढ़ाव पट्टी बना रही हूँ। एक गला साइड से पट्टी लगता है और एक कमर साइड से। जो गला साइड से बनेगा वो बन जाएगा हुक पट्टी, और जो कमर साइड से बनेगा वो बन जाएगा काज पट्टी। तो इस तरह से देखिए यह कमर साइड से बनाई हूँ और यह गला साइड से है। तो अब हमें इसे पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से फैला देना है और उस पर सिलाई कर देना है किनारे से। बीच में जो सिलाई का है ना वहीं पे आपको थोड़ा सिलाई करते जाना है, इससे कि ये कपड़ा परफेक्ट हो जाता है। हुक पट्टी के लिए फोल्ड करने में बहुत आसानी हो जाती है। और इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा को फोल्ड करते हुए हमें इस पर फिर सिलाई कर देना है। और इस तरह से देखिए यह हुक पट्टी तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान है, आप इस तरह से ज़रूर बनाइए, कम समय में आप तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। यह और देखिए इस तरह से यह तैयार हो गई हुक पट्टी, परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अब हमें काज पट्टी बनाना है तो इसे थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करना है, फिर दोबारा फोल्ड करना है और इसकी तरह से किनारे से सिलाई कर देना है। इस पर ज़्यादा चौड़ा कपड़ा हुक पट्टी चाहे काज पट्टी रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है, दिखने लगता है। तो इससे मतलब कम ही रखिए तो सही रहता है, फिटिंग भी सही रहती है इसकी। इसलिए इसमें इस तरह से आप 2 इंच का कपड़ा लेते हुए आप
बना लीजिए हुक पट्टी, काज पट्टी। और इस तरह से देखिए किनारे से मैं सिलाई कर रही हूँ, फोल्ड थोड़ा सा कपड़ा की हूँ, फिर उसके ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। ये कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा और मतलब हट के सिलाई से थोड़ा सा हट के एक सांप सिलाई दे देना है इस पर, जिसमें मैं काज बनाऊंगी उसी बीच में। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ये तैयार हो चुका है। अब इस पर हमको रखना है, जिस तरह से आप ब्लाउज में हुक लगाती हैं उसी तरह हुक इस तरह से रख कर एक दूसरे पर, और हमें थोड़ा थोड़ा सिलाई करना है। इस तरह से हमें फिटिंग करना है, तो कंधा भी जोड़ना है, फिटिंग करना है। तो उससे पहले क्या होता है कि थोड़ा सा सिलाई करना पड़ता है इसके ऊपर, और थोड़ा थोड़ा छोड़ के कपड़ा छोड़ते हुए हम इस तरह से देखिए कपड़ा को छोड़ दी हूँ। बाकी फिर नीचे का तीन भाग में हमें सिलाई करना होता है, बीच में थोड़ा ऊपर फिर नीचे। और इस तरह से फिर जो गैप की हूँ उसको काट चुकी हूँ धागा को। अब इसको दोनों को मिलाते हुए अब हमें कंधा को भी अब हमें सिलाई करना है। तो आप कंधा पे डबल डबल सिलाई कर लीजिएगा। कंधा जब भी कंधा सिलाई करिए किसी का भी, तो डबल सिलाई करना ही चाहिए कंधा। और इस तरह से कंधा को हमें जोड़ लेना है सिलाई करके। इस तरह से कंप्लीट करना है कंधा को। फिर डबल सिलाई कर रही हूँ इस पे। बहुत ही आसान तरीका है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और बनाने में कम समय लगती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। और देखिए मैं नीचे फैला दी हूँ कपड़े को। अब हमें जो नाप का है जो कपड़ा उसके हिसाब से फिटिंग करना है। तो इस तरह से अब इसमें हमें पहले तो फिटिंग करने से पहले पिन अप करना है। साइड से पिन अप लगा देना है कि ये कपड़ा इधर से उधर खिसके नहीं। और इस तरह से हमें पिन साइड से लगा देना है, इधर से भी और उधर से भी, दोनों साइड से दो पिन आप लगा दीजिए। और एक बीच में लगा देना है काज पट्टी के बीच में। और इस तरह से हमें इसका फिटिंग देना है। तो यह फिटिंग 40 इंच का है, तो इसमें हमें 10 इंच पे इसका फिटिंग मैं लगाऊंगी। बीच में इंची टेप रख कर 10 इंच पे इसका फिटिंग जाएगा। और बाकी नीचे कमर की साइड में 17 इंच है, तो मतलब 34 इंच है, तो 17 पे जाएगा इसका फिटिंग। और इसको इस निशान से मिलाते हुए पीछा डॉट डॉट बना देना है। और इस तरह से इस पर ही सिलाई हमें कर लेना है। पहले तो हमें एक ही सिलाई करना है, क्योंकि हमें फिर बाजू लगाना है। तो फिर हमें थोड़ा सा सीना के तरफ हमें सिलाई खोल देना पड़ता है बाजू लगाने के लिए। बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम समय में बन जाती है। इस तरह से देखिए एक ही सिलाई में जहाँ पे डॉट डॉट करके लगाई हूँ उसी आधार पे उसको लगाते जाना है। और बाकी पिन जो लगाई हूँ उसको हटा देना है। और इस तरह से बाकी का कपड़ा है इसको कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है। और उससे फिर इसको गहराई देते जाना है। अधिक कपड़ा देख के मत ये घबराइएगा फ्रेंड्स, फिर बाद में यह कटिंग हो जाती है। और इस तरह से यह साइड से जो कपड़ा दिख रहा था इसको मैं बराबर करते जाऊंगी। और यह इस तरह से देखिए ये अधिक पीछे का दिख रहा था, तो उसके इस लेवल से इसको मिला दी हूँ कटिंग। और नीचे का जो भाग है उसको थोड़ा सा हटाते जा रही हूँ कि एक बराबर में हमें आगे पीछे का पल्ला रहना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था उसको हटा दे चुकी हूँ। अब हमें डोरी में ये लगाना है लटकन। तो इस तरह से हमें लटकन लगा रही हूँ। कपड़े को 2 इंच चौड़ाई का लेते हुए मैं तिरछा सिलाई करते जा रही हूँ लटकन के लिए। और एक एक लटकन में दोनों साइड में डोरी में लगा दूँगी। और इस तरह से यह लटकन तैयार हो गया।
देखिए अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना है, सॉरी गला पट्टी के तैयार करना है। तो हमें तिरछा तिरछा कपड़ा काटते जाना है, 1.25 इंच के लगभग में यह कपड़ा चौड़ाई में होना चाहिए। और इस तरह से 3-4 पट्टी इस तरह से चौड़ा चौड़ा में करके हटा लेना है। और इस तरह से देखिए यह तैयार हो जाएगी। और अब हमें बाजू सिलाई करना है। तो हमें बीच में सबसे पहले बाजू को सिलना पड़ता है, कंधा साइड में। तो आप बाजू जब भी लगाइए तो पिन लगा दीजिएगा बीच में, तो इससे सहूलियत होगी। या तो निशान लगा दीजिए पहले बीच में थोड़ा सा सिलाई करके, फिर वही बीच से फिर साइड होते जाना है, एक साइड से सिलाई कर देना है, फिर आगे से फिर सिलाई करते जाना है, फिर बीच में हो जाना है। और इस तरह से यह ऊपर से लेकर नीचे तक यह सिलाई हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमें डबल सिलाई करना है। तो इसको मैं सिलाई करते डबल कर लूँगी बाजू में। और जितना ज़्यादा कपड़ा नहीं खींचना है बाजू को, आराम आराम से ही गोलाई में सिलाई करते जाना है। और इस तरह से हमें बाजू को लगा लेना है। इस तरह से देखिए यह हो चुका है। अब हमें दूसरे साइड का बाजू तैयार करना है। तो पहले बीच में हमें सिलाई इसी तरह करना है। उसके बाद फिर शुरू से हमें फिर इसको सिलाई करते हुए नीचे तक चला जाना है। नीचे मतलब जितना बाजू की लंबाई वहाँ तक गोलाई में सिलाई करते जाना है। देखिए इस तरह से कपड़ा को मिलाते हुए, ज़्यादा कपड़ा मतलब नहीं लेना है। इससे क्या होता है कि फिर दिक्कत हो जाएगी। लंबाई भी एक बराबर होना चाहिए बाजू की। तो जितना आप उसमें लंबाई ली है उसी तरह से इसमें भी बाजू की लंबाई को देखते हुए सिलाई करना है। तो इस तरह से हमें डबल सिलाई कर देना है बाजू की। देखिए इस तरह सिलाई कर रही हूँ, बाजू की कंधे से जोड़ रही हूँ इसको। और इस तरह से हमें सिलाई कर देना है। और ये तैयार हो गया। अब बाजू की हमें फिटिंग करना है। तो यह फिटिंग 5 इंच पे गया है, मतलब 10 इंच। तो 5 इंच पे इस पर गोलाई देते हुए और हमें उसकी फिटिंग पे लगा देना है, जितना फिटिंग पे मैं नीचे तक का सिलाई की हूँ। और इसको इस तरह से मिला देना है। अब इसको हमें डबल करना है। तो फिर डबल करते हुए आधा इंच को छोड़ते हुए दूसरा सिलाई कर देना है कि फिर हमको जब अधिक कम हो तो फिर आधार पे हम उसकी सिलाई को खोल के भी फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो थोड़ा सा आधा इंच का मार्जिन देते हुए एक सिलाई कर देना है फिर फिटिंग के समय। और उसी नाप से हमें दूसरा बाजू की भी सिलाई करनी है। तो इस तरह से सिलाई करते जाना है, तिरछा थोड़ा सा करते हुए। और उसी जो फिटिंग आप पहले से दे चुकी हैं उसी सिलाई में मिला लेना है। क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा खोलना पड़ता है, तो कपड़ा को खोलना पड़ता है, तो सिलाई को मिलाना पड़ता है। तो वही सिलाई को उसी में मिलाकर मैं सिलाई कर दूँगी। उसके बाद फिर जब हमें थोड़ा सा मतलब आधा इंच से कम कपड़ा को लेते हुए फिर एक सिलाई करना है। डबल सिलाई होना चाहिए। इससे बेनिफिट होता है कि भविष्य में अगर टाइट होता है तो खोल भी सकती हैं। और इस तरह से देखिए कपड़ा को थोड़ा सा काट के हटा दिया गया है तिरछा से बाजू की तरफ से। और इस तरह से देखिए अब हमें कमर साइड से इसकी सिलाई करनी है। तो हमें कमर साइड से थोड़ा सा कपड़ा आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा को फोल्ड करते हुए इसकी मैं सिलाई कर रही हूँ कमर साइड से। तिरपाई के लिए है। इसमें मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। और जितना आप आधा इंच से कम जितना आपका मतलब फिटिंग लंबाई का है उतने हिसाब से आप बना लीजिएगा इसमें। तो ज़्यादा कपड़ा इसमें हमें फोल्ड नहीं करना है। तो देख लेना है कि कितना पे इसकी लंबाई है। तो ये 15 पे फिटिंग लंबाई गई है इस ब्लाउज की साइज़ की। तो हमें 15 ही रखना है। तो इस आधार पे हमको इसमें तिरपाई करना होगा। तो मैं इस तरह से कर लूँगी फ्रेंड्स। और इस तरह
तरह से तैयार कर लूँगी। अब गला पट्टी बनाना है तो इस तरह से हमें तिरछा कर करके कपड़ा को ज्वाइन करते जाना है पलट पलट के, और इस तरह से यह गला पट्टी तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से। अब हमें सीधा ब्लाउज पे रख के गला पर और पट्टी को रखते हुए उल्टा पट्टी है, और इस तरह से हमें इस पे सिलाई करते जाना है किनारे से। तो ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है, इसमें भी कम कपड़ा छोड़ते हुए इसकी सिलाई करनी है। और इसमें बीच में हमें डोरी लगाना है, तो हमें डोरी भी निशान लगा देना है कि जहाँ पे डोरी लगी वहाँ पहले निशान लगा के उसको फिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से हमें गला पट्टी तैयार करना है, और यह तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। बहुत सिंपल तरीका है, आप भी आराम से बना लीजिएगा। और सिंपल ब्लाउज कॉटन का अगर है आपके पास तो घर बैठे बना लीजिएगा। और इस तरह से हमें दूसरे तरफ का भी हमें उसी तरह से डाल देना है इसको, और इससे मिला लेना है कि इसकी लंबाई को उस आधार पे दोनों एक बराबर होना चाहिए। इस तरह से तैयार करना है गला पट्टी, और डोरी भी अटैच हो गया है उसके साथ। और देखिए यह पाइपिंग उल्टा है और ब्लाउज सीधा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से देखिए ये इस तरह से तैयार करना है हमें। बाकी कपड़ा है इसको काट के हटा देना है। और जितना पाइपिंग आपको लेना है आप पीछे कपड़ा को रखते हुए और इस तरह से आप इस पे निशान लगाते जाइएगा, सिलाई करते जाइएगा किनारे से फ्रेंड्स। अगर पतला आपका पाइपिंग रहेगा इसका गला का तो अच्छा लगेगा दिखने में, तो आप कोशिश करिए थोड़ा पतला ही रहे। इस तरह से देखिए एकदम ज़्यादा नहीं है, इसमें पतला ही है और खूबसूरत दिखता भी है। गला अगर आपका सही रहता है तो देखने में भी खूबसूरत लगता है। ब्लाउज का सबसे मतलब कहा जाए तो गला पे डिपेंड करता है। गला अगर अच्छा है तो परफेक्ट आपका ब्लाउज दिखेगा इसमें। देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है, यह तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से, और इससे बाकी का कपड़ा को हटाते जाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया इसको हमें ध्यान देते हुए काटना है कि यह नीचे का कपड़ा कटिंग ना हो। और इस तरह से यह तैयार हो जाएगी गला। आप इसको हेम करके